बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, नॉलेज बॉक्स में खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जी, किस पे? पर्सन्स पे। आज हम देखेंगे पर्सन्स क्या होती हैं। पर्सन्स को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सन से पर्सनल या पर्सनल से पर्सन यानी शख्स, और प्रोनाउन आपको पता है कि ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हों। प्रोनाउंस यानी किसी नाउन की जगह पे नाउन का कोई नाउन नाम होता है तो नाम की जगह पे इस्तेमाल हों, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं ज़मीरे शख्सी। ज़मीरे शख्सी कहते हैं इसे हम उर्दू में। तो ये कितने टाइप्स होती हैं इसकी? 3 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 3। फर्स्ट पर्सन पहली को, दूसरी को सेकंड पर्सन, और तीसरी को हम थर्ड पर्सन का नाम देते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बात इतनी है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हैं क्या? तो मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। उसमें आपने ये समझना है कि फर्स्ट पर्सन की सबसे ज़्यादा अहमियत है, सेकंड की उसके बाद, और थर्ड की फिर उसके बाद थोड़ी कम अहमियत है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पर्सन मुझे ऐसे होता है कि अल्लाह पाक करम करता है, सब कहें आमीन, के उम्रा का टिकट मिल जाता है। सबसे ज़्यादा अहमियत किसको है? टिकट एक है, कौन जाएगा? मैं कहूँगा भी मैं खुद जाऊँगा, सबसे ज़्यादा मेरी अहमियत है अपनी। तो जब मेरी अहमियत सबसे ज़्यादा अपनी है तो मैं अपने आप को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ। तो पहला पर्सन मैं खुद ही हूँ, पहली शख्सियत मैं खुद ही हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो फर्स्ट पर्सन में आई आ जाएगा। अब मेरे घर वाले कहते हैं जी आप तो कमाल है, आप हमें भी साथ ले चले। मैं कहता हूँ चलो यार, अल्लाह पाक दुआ कबूल कर ले, हम सारे इकट्ठे चलते हैं। तो हम जब इकट्ठे होंगे तो फिर वही भी साथ लिखा जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वही। इधर आप सामने खड़े, आप कहते हैं भाई जी आप तो खुद गर्ज हो, हमें साथ नहीं ले चलते। मैं कहता हूँ यार आप भी आओ। अब आपकी अंग्रेज़ी क्या हो गई? यू। यानी पहले मेरी और मेरे घर वालों की अहमियत, सेकंड पे आपकी अहमियत, फिर एक और बंदा तीसरी जगह पे खड़ा है, वो कहता है जी आप जा रहे हैं तो हमें भी ले जाओ। तो अब जो वो बंदा खड़ा है जिसे हम वो के नाम से कह रहे हैं कि जी वो खड़ा है, तो वो आपके और मेरे अलावा तीसरा बंदा है। तो तीसरे बंदे को थर्ड पर्सन का नाम देंगे। वो क्या हो सकता है? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, दे ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखेंगे, आगे अब यहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर इसमें कौन कौन से हैं? ही, शी, इट या कोई नेम, ये सिंगुलर इस्तेमाल होंगे। ये बात ज़हन में रखेंगे, आगे हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब ये आप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। फर्स्ट पर्सन मेरी अपनी ज़ात, सेकंड पर्सन सामने यू, और थर्ड पर्सन मेरे और आपके अलावा जितने भी हैं वो थर्ड पर्सन में आएंगे। अब इसकी 3 हालतें होती हैं, 3 केसेस होते हैं हर एक के। कितने? 3 केसेस। फर्स्ट केस को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। सेकंड को हम कहते हैं पॉजिटिव केस। थर्ड को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस किससे निकला है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट किस कहते हैं उर्दू में? फ़ाइल को। सब्जेक्टिव केस से मुराद क्या होगा? फ़ाइली हालत। फ़ाइली हालत कौन सी है? वही जो हमने लिखी है। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। ये आगे एक अगले लेक्चर में हमारी काम करने वाला, ये
इसकी डिटेल डिस्कशन होगी फ़ाइल मफ़ूल पे। तो फ़ाइल काम करने वाले की पोजीशन जब किसी को पुकारते हैं काम करने वाले के लिहाज से, तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव केस है। जब पॉजिटिव केस, पॉजिटिव कहते हैं मलकियत को, और ये पॉजिटिव केस होता है मलकियती हालत। ठीक है जी, फैली हालत के बाद ये कौन सी हालत है? मलकियती। इसमें अब आई की मलकियती हालत कौन सी, यानी कि मेरी घड़ी, माई वॉच। वी की मलकियती, हमारी घड़ी, आवर वॉच। यू की, यूअर वॉच। दे की, देयर वॉच। और ही की, हिज वॉच। शी की, हर वॉच। इट की, इट, या नेम हो तो नेम सिंपली आएगा और उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लग के एस लगेगा। ठीक है जी, ये मलकियती हालत हो जाएगी। अब इस पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से निकला है। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं जनाब मफूल को। मफूल का लफ्ज़ी क्या मतलब हो गया? जिस पर काम हो, जिस पर काम हो। किसी फ़िक्रे में जिस पर काम हो वो मफूल होता है। काम किस पर होता है? मिसाल के तौर पर मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, अब क्या खेल रहा हूँ? फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। काम किस पे हो रहा है? फ़ुटबॉल। तो फ़ुटबॉल जो है मेरी नज़रों में क्या है? वो मफूल है। क्या है जी? काम किस पे होता है? मफूल पे होता है। मफूल जिस पे आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या है जी? फ़ुटबॉल पे काम हो रहा है, फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, तो फ़ुटबॉल मफूल कहलाएगा। ये बात आप ज़हन में रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम कौन सी हालत कहेंगे फिर? मफूली हालत। कौन सी हालत? मफूली हालत कहेंगे। ठीक है, अब कौन सी? मिसाल के तौर पर उसने मुझे मारा, ही हिट मी। अब हिट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एक ही होती है, तो बहरहाल मी आया माई से, मी। हमें मारा, अस। यू, तुम्हें मारा, यू। दे, देम। ठीक है जी, क्या इससे कि माई, उसने मुझे मारा, क्या होगा? मफूली हालत। आई की मी हो जाएगी। वी से अस हो जाएगी, हमें मारा। यू से यू हो जाएगा। और दे से देम हो जाएगा। ही से हिज हो जाएगा, उसने उसे मारा, सॉरी हिज नहीं, हिम। और शी से हर ही होगा। ठीक है जी, नेम से नेम ही आएगा। तो ये मैंने अब आपको क्लियरली बता दिया कि फर्स्ट पर्सन मेरी और मेरे घर वाले, मतलब आई और वही। सेकंड पर्सन आप। थर्ड पर्सन मेरे और आपके अलावा जितने भी हैं वो थर्ड पर्सन है, जो नाम है जो भी है। इनकी तीन हालतें हैं, एक सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस फ़ाइली हालत कहते हैं, आई हुई जो सिंपल है, काम करने की पोजीशन होती है, वो होते हैं। और पॉजिटिव केस वो होते हैं जिसमें मलकियत ज़ाहिर होती है, माई बुक, आवर बुक, यूअर बुक। ठीक है जी, कौन सी? यूअर बुक, देयर बुक, हिज बुक, हर बुक। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव जो केस है मफूली हालत, वो मी, अस, क्योंकि उसने मुझे मारा, मुझ पे काम हो रहा है, मफूली हालत में है। मी, अस, यू, देम, और हिम, हर, और नेम होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या वैसे अलहदा जो क्लास ग्रुप चल रहा है उसमें भी पूछ सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ में भी आपको जो है आसानी से पता चल सके और आप राब्ता में रहकर कुछ सीख सकें। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी नासिर हो।